जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, इन दिनों आप एक बात सुन रहे होंगे कि 13 दिन का पक्ष आ रहा है और ये इस धरती के लिए बहुत ही अनिष्टकारक है। पहले भी 13 दिन का एक पक्ष आया था, उसको लेकर के भी बहुत सारी आशंकाएं व्यक्त की गई थी और इस समय पर दुनिया के हालात भी कुछ अलग तरह के हैं। इसीलिए बहुत से लोगों के मन में डर है कि 13 दिन का जो पक्ष आता है, ये हमारी जिंदगी में क्या करेगा। दर्शकों, सबसे पहले समझिए कि 13 दिन का पक्ष आखिर आता क्यों है। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, तिथि क्षय और तिथि वृद्धि, यानी सूर्योदय से लेकर के अगले दिन के सूर्योदय तक जो एक समय होता है वो एक तिथि कहलाती है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई तिथि सूर्योदय से पहले है और अगले दिन सूर्योदय के बाद तक यदि वो तिथि रहेगी तो इस तिथि को हम तिथि वृद्धि कहेंगे। और यदि कोई तिथि सूर्योदय के बाद आरंभ हो रही है और सूर्योदय से पहले ही वो समाप्त हो जाएगी तो हम इसे तिथि क्षय कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा जब पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसके एक परिक्रमा पथ को पूरा करने पर जो समय लगता है वो एक तिथि कहलाती है। इसी तरह से यदि मान लीजिए चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और उसके 15 चक्कर 13 दिन में ही कंप्लीट हो गए हैं तो यहां पर हम इसे कहते हैं 13 दिन का पक्ष। यानी कि उसने अपने 15 चक्कर 13 दिनों की काल अवधि के अंदर ही लगा लिए हैं। यानी जब हम सूर्य से पृथ्वी के चक्कर की गणना कर रहे हैं, दिन की गणना कर रहे हैं तो 15 है, लेकिन जब हम चंद्रमा के परिक्रमा को हम जब गिन रहे हैं तो वो 13 दिन के अंदर ही 15 परिक्रमाएं पूर्ण हो रही है। इसे ही हम 13 दिन का पक्ष कहते हैं। अब यहां मैंने भौगोलिक स्थिति के आधार पर आपको बता दिया कि आखिर ये होता क्या है, लेकिन इसका प्रभाव हम पर क्या पड़ेगा, महत्वपूर्ण बात तो यह है और उसी के लिए मैंने वीडियो भी बनाया है। तो यहां एक बात को समझिए, इसे सबसे पहले अपने ऊपर लेकर के देखिए। यदि मान लीजिए आपको कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने जाना है और आपको पता है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो आप अपने कार्य की करने की गति को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। हम कहते हैं, क्या भाई साहब आज आप बहुत जल्दी में हैं? यानी आपके व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि आपको ये जो वर्तमान का कार्य है इसे फटाफट पूरा करना है और जो महत्वपूर्ण कार्य है या जहां आप जाना चाहते हैं आपको वहां जाना है। दूसरी स्थिति क्या होती है? आपको कहा जाता है, भाई साहब ये बहुत जरूरी काम है, कर लीजिए, और आप कहते हैं हां कर लूंगा। आपको कोई चिंता ही नहीं है, आपको तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आप बैठे हैं आराम से, आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको कोई परवाह ही नहीं है। ये दोनों ही स्थिति आपके मन के अंदर की स्थिति को दर्शाती है कि एक तरफ आपको कार्य की परवाह नहीं है और दूसरी तरफ आप किसी कार्य को करने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए अपने वर्तमान कार्य को आप बहुत जल्दी जल्दी पूरा करना चाहते हैं। ये दो स्थिति आपके मन की है, आपकी वर्तमान परिस्थिति की है। ठीक ऐसे ही चंद्रमा के घूमने से, पृथ्वी के घूमने से, बाकी ग्रहों के घूमने से, उनके परिक्रमा पथ पर अपने समय अवधि से इस संसार के अंदर बहुत सी ऐसी प्रक्रियाओं का जन्म होता है जो अपने आप में अलग होती है और इस धरती पर बड़े परिवर्तन लाने में सक्षम होती है। इस बात को भी बहुत साधारण तरीके से समझिए। यदि सूर्य थोड़ा सा दक्षिणायन होता है या उत्तरायण होता है तो हमारी टेम्परेचर के अंदर कितना बड़ा फर्क आ जाता है। सर्दी के अंदर जहां टेम्परेचर 18 डिग्री को भी राजस्थान में ऊपर क्रॉस नहीं करता, वहीं गर्मियों में यह टेम्परेचर 45 डिग्री 48 डिग्री तक पहुंच जाता है। यदि सूर्य के थोड़े से उत्तरायण और दक्षिणायन हो जाने से इतना फर्क पड़ता है तो आप सोचिए, एक ग्रह जब अपनी गति से अपने परिक्रमा पथ पर चल रहा है तो उसके सूर्य के नजदीक आने से और उसके दूर जाने से, पृथ्वी के और सूर्य की दूरी के कम होने से, उसके अधिक होने से, चंद्रमा के घूर्णन से और उसके पृथ्वी के निकट से निकल जाने से और अपने परिक्रमा पथ को जल्दी पूरा कर देने से कितनी सारी स्थितियों का परिवर्तन का यहां पर संकेत मिलता है।
चंद्रमा मन का कारक है। हमारे मन में उथल पुथल शुरू हो जाएगी, हम काम को लेकर के थोड़ी जल्दबाजी में आ जाएंगे, समुद्र के अंदर सुनामी पैदा होगी क्योंकि वाटर एलिमेंट है, चंद्रमा से सीधा सीधा रिलेट करता है, रक्त विकार की समस्या पैदा हो जाएगी। यानी कि इस प्रक्रिया को जो ब्रह्मांड में घटित हो रही है, जब वही प्रक्रिया का प्रभाव इस धरती पर पड़ेगा तो इस धरती पर भी अलग अलग तत्व उसके अनुसार अपने अपने एक्शन को निर्धारित करेंगे। जिनकी मनोस्थिति कमजोर है वो अपने आप को दुखी महसूस करेंगे, असहज महसूस करेंगे, परेशान महसूस करेंगे, उनके मन की व्यथा थोड़ी अलग लेवल की होगी। लेकिन जिनके चंद्रमा अच्छे होंगे उनमें एक अलग ही उत्साह देखने को मिलेगा। वो उस समय पर ऐसे विचारों को अपने अंदर आता हुआ देखेंगे जो बड़े ही अलग तरह के होंगे और वो विचार उन्हें जीवन के अंदर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देंगे। परिस्थिति एक ही है लेकिन हर व्यक्ति के लिए उसका प्रभाव अलग अलग है। समुद्र के अंदर उथल फुथल शुरू होगी, ये उथल फुथल सुनामी को पैदा कर सकती है, बड़ी बड़ी ज्वार उसको पैदा कर सकती है, समुद्र में लहरें बड़ी बड़ी होंगी और ये सब चीज वहां के मौसम को भी प्रभावित करेगी और समुद्र के अंदर जो जीव रहते हैं उनके जीवन के काल चक्र पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए प्रकृति अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये जो घटनाएं होती हैं ये उसी का एक अनुसरण है। इसलिए 13 दिन का पक्ष केवल हम पर ही एप्लीकेबल होगा ऐसा नहीं है, इस धरती की हर चीज पर इसका प्रभाव होता है। हाँ, इतना जरूर है, हम जितना अध्ययन करेंगे, जितना नोटिस करेंगे वही हमारी नॉलेज में आएगा। और यदि आप नोटिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी होता हुआ नजर भी नहीं आएगा। ये ठीक वैसी ही बात है जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं, आप बुक पढ़ रहे हैं, आपके बाहर क्या दृश्य निकल रहे हैं आपको पता ही नहीं है क्योंकि आप अपनी बुक को पढ़ने में मस्त हैं। लेकिन यदि आप बुक को बंद करके बाहर के नजारे देखने लगेंगे तो आपको हर पल प्रतिपल कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। यही स्थिति हमारी भी है। यदि हम अपनी जिंदगी के अंदर ही व्यस्त रहते हैं, अपनी ही जिंदगी की किताब को पढ़ने में लगे हुए हैं, हम अपनी ही रोजमर्रा की समस्याओं में घिरे हुए हैं, तो हमें इस संसार के अंदर कोई जो परिवर्तन हो रहा है उसका आभास भी नहीं होगा। लेकिन यदि हम अपनी जिंदगी से बाहर भी यदि हम देखते हैं, हम इस प्रकृति को देखते हैं, इन संकेतों को समझते हैं, बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसे तटस्थ होकर के देखते हैं, शून्य अवस्था में देखते हैं, न्यूट्रल होकर के देखते हैं, तो हमें प्रकृति के बहुत बड़े संकेत आसानी से समझ आते हैं और हमें पता लगता है कि ये प्रक्रिया क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है और भविष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दर्शकों, यही संपूर्ण आकलन है 13 दिन के पक्ष का। अब केवल इसके एक रूप को लेकर आप बैठ जाए, 13 दिन का पक्ष है, अशुभ है, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है इसके बारे में, सुनामी आएगी, ये होगा वो होगा, केवल इतना ही होगा, ऐसा नहीं है। इसका बहुत व्यापक असर होगा। जिनके चंद्रमा अच्छे होंगे उनके जीवन में ये बड़ी क्रांति लाने का भी काम करेंगे। ये प्रकृति की सफाई का भी काम करते हैं। समुद्र में लहरें तेज उठेंगी तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, वो और किनारों के आसपास जो गंदगी है उसको समेट करके समुद्र में लेके जाएगा। पर्यावरण के सुधार का काम भी ये पक्ष करेगा। आपके मन के अंदर नवीन विचारों का सृजन भी ये पक्ष करेगा। तभी तो आप अपने जीवन के अंदर, बहुत से लोग ऐसे होंगे ना जो नई कविताएं लिखते हैं, नई थ्योरी लेकर के आते हैं, कुछ नए इन्वेंशन होते हैं, नए आइडियाज आते हैं। ये सब कुछ इसी पक्ष का एक सकारात्मक रूप भी है। इसीलिए खगोलीय घटनाएं दोनों तरह से अपना असर दिखाती हैं। उसका एक नकारात्मक प्रभाव भी होता है और एक सकारात्मक प्रभाव भी होता है। नकारात्मक प्रभाव उनके लिए होता है जिसका एलिमेंट बिगड़ा हुआ है उससे संबंधित, लेकिन सकारात्मक प्रभाव उनको देखने को मिलता है जो अपने शरीर के इन ऊर्जाओं को व्यवस्थित रखते हैं। उनके लिए इस ब्रह्मांड की हर घटना शुभ होती है, चाहे फिर वो चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो या 13 दिन का पक्ष हो, अमावस्या तिथि हो, कुछ भी हो, वो सब उनके लिए शुभ होता है। तभी तो आप देखिए भगवान राम अयोध्या के दिन आए, उस दिन अमावस्या तिथि थी। होलिका दहन का कार्यक्रम होता है, वो
वो भी आप उसका दिन भी देखिए। यानी कि हर जगह पर जब हम बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की बात ले लीजिए, कृष्ण पक्ष में पैदा हुए थे। हम कृष्ण पक्ष को शुभ नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो कृष्ण पक्ष में पैदा हुए थे। इसीलिए इस संसार के अंदर जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उनके दो पहलू होते हैं। उन दोनों पहलुओं का आप आकलन कीजिए और उसका एक व्यवस्थित रूप हमारे जीवन में कहां एप्लीकेबल होगा, उस पर मंथन कीजिए। यही सनातन ज्योतिष शास्त्र है और यही सनातन ज्योतिष शास्त्र को समझने की प्रक्रिया है। इसलिए भयभीत मत होइए, हर चीज को विस्तृत रूप से समझिए और अपने जीवन में उसका आनंद लीजिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।